देश के संसद भवन से इस वक्त सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। किस तरीके से सत्ता पक्ष और स्पीकर को लेकर अब विपक्ष ने लामबंदी करनी शुरू कर दी है। इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब किसी स्पीकर के खिलाफ, जी हाँ, किसी स्पीकर के खिलाफ इतना बड़ा कदम विपक्ष के जरिए उठाया जा रहा है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि लगातार बजट सेशन पर जो चर्चा हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ हंगामा दिखाई दे रहा है। लोगों की बातें नहीं हो रही है, देश के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है, बस हंगामा और सवालों के जवाबों से भागा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी लोकसभा में अपने भाषण को नहीं देते हैं, रद्द कर देते हैं, क्योंकि उनकी जान को अपने ही देश के सांसदों से खतरा हो जाता है। ये सब कुछ भी इस देश में देखने सुनने को मिला है। पहले हुआ करता था दोस्तों, हंगामा भी सब कुछ होता था, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके की बातें देखने सुनने को नहीं मिलती थी कि कोई प्रधानमंत्री अपने ही नेताओं के बीच खतरे में है, जान की खतरा जो है उनके ऊपर आ जाती है और वो इसीलिए भाषण को रद्द कर देते हैं। फिर जाते हैं राज्यसभा। जी हाँ, राज्यसभा में जाकर अपनी बातें कहते हैं, अपनी बातें बोलते हैं और फिर खत्म, टाटा बाय बाय। लेकिन अब देखिए, जो चर्चा हो रहा है वो चर्चा इस तरह सामने आ रहा है दोस्तों विपक्ष के जरिए, और ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं स्पीकर के खिलाफ। सत्ता पक्ष के ओर इशारा तो किया ही जा रहा है, सवाल पूछे ही जा रहे हैं, लेकिन अब स्पीकर जिनका काम होता है न्यूट्रल रहकर दोनों ही पक्ष का बात सुनना, दोनों ही पक्ष को समझना, उनकी चीज़ों पर जो है सही से कार्रवाई करना, लेकिन ऐसा ओम बिरला साहब के साथ नहीं लग रहा है। तभी तो विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। जी हाँ, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष जुट चुका है। और बड़ी जानकारी के साथ आपको बता दूं कि क्या और किस तरीके की चीजें इस वक्त जो है देश के पार्लियामेंट से निकलकर सामने आ रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। न्यूज एजेंसी IANS ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी साझा की है। इससे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि बजट सत्र के 9वें दिन यानी सोमवार की शुरुआत जो है हंगामे से हुई और विपक्ष जो है राहुल गांधी को बोलने की मांग जो है वो कर रहा है। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि प्रश्नकाल के बाद अपनी बात रखें। विपक्ष के नेता इसके बाद भी नहीं माने और हंगामा लगातार जारी जो है वो बताया जा रहा है। खबरों की अगर बात की जाए तो भास्कर ने यही लिखा है कि लोकसभा स्पीकर ने कहा है कि प्रश्नकाल के बाद अपनी बात रखें। विपक्ष ने इस बात को नहीं मानी और हंगामा करना शुरू कर दिया। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ने संसद के कार्य को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले शुक्रवार के 8वें दिन भारी हंगामे के चलते दोस्तों 3 दिन तक सदन की कार्रवाई स्थगित हुई है। ऐसे देश के मुद्दे संसद भवन के अंदर चर्चा हो रहे हैं। 3 दिन तक सदन की कार्रवाई ठप है और ठप होने के बाद जो है आज शुरू हुई, तो शुरू होने के बाद फिर से कार्रवाई को स्थगित किया गया। राज्यसभा में भी सोमवार को हंगामा के आसार जो है वो दिख रहे हैं। शुक्रवार को राज्यसभा में भी प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के बीच राज्य मंत्री रणजीत सिंह बिट्टू को लेकर तीखी बहस छिड़ गई। बिट्टू 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। इससे पहले संसद परिसर में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उसे गद्दार कहा, जिसके बाद विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ा कि फिर सदन की कार्रवाई को ही स्थगित करना पड़ा। यानी कि लोगों की पर्सनल चीजें डिस्कस हो रही है संसद भवन के अंदर, और जो मेन चीजें हैं, जो मेन मुद्दा है, उस पर कोई बातचीत नहीं, किसी भी तरीके की कोई भी चर्चा नहीं की जा रही है। राहुल गांधी विपक्ष एब्स्टेंट फाइल पर चर्चा की मांग करता है, वो नहीं होती है। ट्रेड डील पर राहुल गांधी लगातार सवाल पूछते, वो नहीं होता है। चीन को लेकर जो अनपब्लिश्ड मैगजीन है, जो हमारे देश के पूर्व सेना अधिकारी के जरिए लिखी गई है, उसको कोट करने से रोक दिया गया। यहाँ तक कि उस मैगजीन को पब्लिश नहीं किया गया। ये सारी चीजें हमारे देश में हो रही है। जब जब सत्ता पक्ष के कारनामों पर विपक्ष सवाल पूछता है, जवाब मांगता है, जवाब देने की बजाय क्या होता है, सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाती है। सदन में पूरी तरीके से सब कुछ ठप हो जाता है। शोर, हंगामा, चीख चिल्लाहट, बस यही सारी चीजें नजर आती है। क्या ऐसे एक देश का पार्लियामेंट चलेगा दोस्तों? क्या देश के मुद्दों को साइड करके सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी जो चीजें
खासकर मैं सत्ता पक्ष की बात करूंगी, क्योंकि सत्ता पक्ष ही जवाबदेही है, विपक्ष की जवाबदेही नहीं है। विपक्ष उन तमाम सवालों को लाकर रख रहा है और उन सवालों का जवाब देने की बजाय आप मुंह चुराकर भाग रहे हैं, मुंह छुपाकर आप भाग रहे हैं। और आज देखिए कि ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की चीजें चल रही है, चर्चा हो रही कि भैया ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया जाए। जिस तरीके का उनका कामकाज है उससे विपक्ष नाखुश है और वो कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के सपोर्ट में ही हमेशा उनका जो है ध्यान रहता है, उनकी चीजें रहती है, हमेशा विपक्ष को ही सस्पेंड करना, विपक्ष को ही बाहर करना, सत्ता पक्ष के कभी किसी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। और देखा भी जाए तो ऐसा ही कुछ हो रहा है दोस्तों। आप समझ रहे हैं कि क्या और किस तरीके की चीजें देश के सामने दिखाई दे रही है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।